हेलो फ्रेंड्स। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या है और क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, कौन एलिजिबल है और क्या-क्या फ़ीस देना पड़ेगा और क्या-क्या आपका जो एग्ज़ाम प्रोसीडियर है वो भी चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 24/4/2023 जो सुबह 10 बजे से है। और क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 22/5/2023 जो रात के 12 बजे तक है। ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप का वैकेंसी निकाला गया है। तो एक आता है आपका डायरेक्ट रिक्रूट थ्रू और दूसरा है ट्रेनिंग स्कीम थ्रू। तो डायरेक्ट रिक्रूट थ्रू जो वैकेंसी निकला है उसमें तीन टाइप का वैकेंसी है। वो है एक टेक्निकल ऑफिसर सी का, एक है साइंटिफिक असिस्टेंट बी का और टेक्नीशियन बी का। तो ये टेक्निकल ऑफिसर सी में जो वैकेंसी निकला है इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 181। ये क्लासिफिकेशन ग्रुप ए में आता है, पे लेवल 10 में। और इनका जो बेसिक आएगा, फर्स्ट इनिशियल बेसिक आएगा 56,100। तो सेकंड नंबर पे आता है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी का। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 7, क्लासिफिकेशन बी में आता है, पे लेवल इसका लेवल 6 में आता है। ठीक है। और इनका जो एंट्री पे होगा वो है 35,400। उसी तरह थर्ड नंबर में आता है आपका टेक्नीशियन बी। ये इसका जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है इनका 24 है और ये क्लासिफिकेशन आता है ग्रुप सी में। और इनका जो पे लेवल है वो है लेवल 3 और इनका जो बेसिक पे आएगा वो है 21,700। ठीक है। तो ये जो बेसिक पे दिया गया है ये आपका जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा और इसके साथ भी आपको HRA DA और TA भी मिल जाएगा। तो आप मोटा मोटी इसका 1.5 गुना मान के चलिए आपका इनिशियल सैलरी बनेगा। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आता है आपका ट्रेनिंग स्कीम थ्रू। ये आता है आपका कैटेगरी, दो कैटेगरी में, जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। जो कैटेगरी 1 है ये है सुपरवाइज़र पोस्ट और जो कैटेगरी 2 है ये आपका ग्रुप सी वाला पोस्ट। ठीक है। तो कैटेगरी 1 में जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो है 1216 वैकेंसी। और ये आपको कोई एंट्री पे नहीं दिया जाएगा, इसको आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है। 2 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा, उस दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम दिया जाता है और सेकेंड ईयर में थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। और इनका कोई DA TA और HRA नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा कैटेगरी 1 के लिए 24,000 एंड सेकेंड ईयर के लिए आपको 26,000। उसी तरह कैटेगरी 2 में आपको आपका जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 2946 का वैकेंसी निकाला गया है। और इसका जो फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड दिया जाएगा वो है 20,000 एंड सेकेंड ईयर में स्टाइपेंड दिया जाएगा 22,000। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आता है। हाँ, नेक्स्ट आ जा रहा है आपका जो डायरेक्ट रिक्रूट वाला जो पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर सी का। यहाँ पर आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो जो डिग्री बोला गया है ये सिर्फ इंजीनियरिंग का डिग्री बोला गया है। ठीक है। और जो जनरल सब्जेक्ट से जो कंप्लीट करते हैं उनके लिए मिनिमम MSc होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत टाइप का आपका पोस्ट है जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर का, बायो साइंस का, लाइफ साइंस का, इतना सारा है, बहुत सारा वैरायटी है। तो जो जिस सब्जेक्ट में MSc किए हैं, BE किए हैं, BTech किए हैं वो उस पद के लिए एलिजिबल है। तो आप देख के ध्यान से भरिएगा कौन सा आपके लिए एलिजिबल है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी। साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो है ये आपका सुपरवाइज़र पोस्ट है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का ही वैकेंसी निकाला गया है जो कि है फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस एंड न्यूट्रिशन का। ठीक है। जो सिर्फ 7 वैकेंसी है टोटल। और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जिसका डिग्री होना चाहिए BSc फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस एंड न्यूट्रिशन में। तो सिर्फ वही लोग ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नीशियन बी का। टेक्नीशियन बी में आपका वैकेंसी सिर्फ एक ही मतलब पोस्ट का ही आता है जो कि है बॉयलर अटेंडेंट का, जो 24 वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पर SSC प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट। तो आपका SSC के साथ आपका
बॉयलर अटेंडेंट का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि सेकेंड क्लास होना चाहिए मिनिमम, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये गया डायरेक्ट रिक्रूट थ्रू। तो अब आ जाते हैं हम ट्रेनिंग स्कीम थ्रू। ट्रेनिंग स्कीम थ्रू मतलब आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना ही है। जब क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको परमानेंट कैडर में भर्ती कर लिया जाता है। ठीक है, तब से आपका एक पे लेवल बन जाता है, उसी पे लेवल के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में आता है आपका कैटेगरी वन। कैटेगरी वन में मैं पहले ही बताया था कि आप ये सुपरवाइज़र पोस्ट टाइप का है। तो इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिग्री और डिप्लोमा विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जिस टाइप का वैकेंसी है उस टाइप्स का आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, और अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरी टू। कैटेगरी टू होता है आपका ग्रुप सी पोस्ट का। ठीक है, तो ग्रुप सी पोस्ट में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एसएससी विथ साइंस एंड मैथ। तो एसएससी में आपको साइंस और मैथ होना चाहिए और 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे। जैसे फिटर में आप अप्लाई करेंगे तो आपको फिटर से ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो देख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी है ट्रेनी पोस्ट में, तो आप ध्यान से देखिएगा कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल है, उसी में आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। जो अननेसेसरी है मतलब उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप खुद देख लीजिएगा कि जो ज़रूरत है आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को, फिर आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। सिर्फ आता है आपका ट्रेनिंग स्कीम वाले जो है उनके लिए, जो डायरेक्ट रिक्रूट वाले हैं उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पर मिनिमम हाइट रखा गया है 160 सेंटीमीटर एंड मिनिमम वेट रखा गया है 45.5 किलोग्राम। ठीक है, तो ये गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद आता है आपका एज लिमिट। एज लिमिट क्या है आपका, तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। जैसे कि टेक्निकल डायरेक्ट रिक्रूट वाले के लिए टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 35 होना चाहिए। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ बताया गया है, कब से लेकर कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल का बताया गया है। ठीक है, सब अनरिजर्व वाले। तो नेक्स्ट नंबर पे देख लेते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी का। तो इनका मिनिमम एज है आपका 18 एंड मैक्सिमम है 30। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है आपका टेक्नीशियन बी का। यहाँ का इनका जो मिनिमम एज है वो है 18 एंड मैक्सिमम एज है 25। ठीक है, और अब ट्रेनिंग स्कीम वाले के लिए थोड़ा डिफरेंट दिया गया है। कैटेगरी वन के लिए जैसे दिखा गया है कि मिनिमम एज है 19 एंड मैक्सिमम एज है 24, और कैटेगरी टू के लिए दिया गया है मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 22। ठीक है, तो ये तो हो जाता है आपका नॉर्मल अनरिजर्व वालों के लिए। तो जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उसके बाद और क्या क्या आ जाता है, एक सर्विसमैन वाले हैं, बहुत सारे आते हैं। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी छूट मिलता है। तो यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, एक्सेट्रा। तो ये आपका जो कैटेगरी है उस हिसाब से आप एज रिलैक्सेशन ले भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताया गया है। हाँ, सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड में आपका टेक्निकल ऑफिसर जो है, तो ये डायरेक्ट ऑफिसर में भर्ती होंगे आप लेवल 10 में। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको सिर्फ एक इंटरव्यू रखा गया है और कुछ नहीं। अगर ज़्यादा कैंडिडेट होता है तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है, ये उनका डिसीजन है। अगर ज़्यादा होता है तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी का, और कैटेगरी जो ट्रेनी कैंडिडेट है कैटेगरी वन का। तो यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद आपका जो इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको मेडिकल के लिए या नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, सेम आपका आता है टेक्नीशियन बी का। यहाँ पर 3 स्टेप है और कैटेगरी टू के लिए भी है। तो यहाँ पर 3 स्टेप है। एक आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद एडवांस टेस्ट आता है, उसके बाद स्किल टेस्ट आएगा। तो 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है, 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तभी आपको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीलिम एग्ज़ाम है उसके उसमें कितना क्वेश्चन आएगा और कितना मार्क्स रहेगा उसके बारे में बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में सब मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो कैंडिडेट को बताया गया है आप अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ही करेंगे। जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप अपना जो कैंडिडेट का डिटेल्स है वो भरिए और आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपका फ़ोटो का साइज, सिग्नेचर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये सब का ध्यान रखना चाहिए जब आप एप्लीकेशन भरेंगे। जब एप्लीकेशन भर रहे हैं ना तो आप अपना नाम, आपका पिताजी का नाम, एड्रेस, ये एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप सबमिट कीजिएगा। ठीक है। और आपका जो फ़ोटो का साइज़ है, सिग्नेचर का साइज़ है ना, वो पहले से बना के रखिएगा फिर भरिएगा। ठीक है। और एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, जो लास्ट डेट है ना उससे कम से कम 4-5 दिन पहले ही करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लास्ट की तरफ आप करेंगे ना तो वहाँ पर सर्वर थोड़ा बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट नहीं होगा। ठीक है। तो बार बार एरर आएगा, तो इसके लिए जितना आगे करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर बाकी और कुछ है नहीं ज़्यादा, और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी बताया गया है जो है डायरेक्ट रिक्रूट वाले के लिए। जैसे कि ऑफिसर्स के लिए, जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं उनके लिए 500 है एग्ज़ाम, सॉरी एग्ज़ाम फ़ी। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए है 150 रुपीज़ एंड टेक्नीशियन बी के लिए है 100 रुपीज़। यहाँ पर कैटेगरी वाइज कुछ फ़ी एग्जाम्शन दिया गया है, तो देख लीजिएगा। जो एप्लीकेबल है तो उनको फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। सेम आपका आता है ट्रेनी पोस्ट के लिए भी, सेम कैटेगरी 1 के लिए आपका 150 रुपीज़ और कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपीज़। वही सेम आपका कैटेगरी वाइज जो आपका अगर छूट मिलता है तो आप उसके लिए ले सकते हैं उसका। तो हाँ, नेक्स्ट में बताया गया है क्या कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम ही चॉइस करना पड़ेगा कहाँ आप सेंटर लेना चाहते हैं। जो नज़दीकी आपका जो सेंटर होगा वहीं आप चॉइस कीजिएगा, तो उस मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वहीं पर ही आपका सेंटर दिया जाता है। ठीक है। तो ध्यान से चेक करके भर लीजिएगा अपना सेंटर। और फॉर्म भरते टाइम और एक चीज़ देखना है कि आपका जो आईडी कार्ड का नंबर दे रहे हैं वो सब गलत ना हो। ठीक है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको प्रोड्यूस करना ही है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा कि आपने नहीं ले पाए बाद में आके सबमिट करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप काइंडली जब आप अप्लाई कर रहे हैं तुरंत आप अपने ऑफिस में इंटीमेशन कर दीजिए और जितना जल्दी हो सके आप एनओसी कलेक्ट कर लीजिए अपने ऑफिस से। ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फिलअप करने का मतलब प्रोसीड्योर। तो उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये तो आपका सिलेक्शन होने के बाद ही होगा, तो इसका ध्यान अभी मत दीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद एडवर्टाइजमेंट फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ जाता है, हाँ यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है। अगर कुछ आप गलत भरते हैं तो उसके लिए आपको शो कॉज भी कर सकते हैं, गिल्टी फील भी करवा सकते हैं। उसके लिए कोर्ट का जुरिडिक्शन भी के लिए एक दिया गया है, वो भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान से भरिएगा, कुछ गलत मत भरिएगा। ठीक है। और जो आप ट्रेनिंग स्कीम थ्रू जो भर्ती होंगे ना उनका जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उनको जो कैटेगरी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, जैसे कि कैटेगरी 1 में आता है साइंटिफिक असिस्टेंट जो है सुपरवाइज़र पोस्ट का, तो उसको लेवल 7 में डायरेक्ट भर्ती करवा दिया जाएगा। उनका बेसिक पे रहेगा 44,900। ये जो बेसिक पे है इसके साथ आपका डीए, एचआरए और टीए भी जुड़ जाएगा उस टाइम, क्योंकि आप एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं उसके बाद। ठीक है। सेम उसी तरह कैटेगरी 2 में भी 3 टाइप का पोस्ट है, तो वहाँ पर लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 आ जाता है। बेसिक पे भी 29,200, 25,500 और 21,700 का इनिशियल बेसिक रहेगा। ठीक है।
और एक चीज़ यहाँ पर बॉन्ड के बारे में बताया गया है। तो जो कैंडिडेट ट्रेनिंग थ्रू जाएंगे उसको 3 साल का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान से देख के भरिएगा, क्योंकि बॉन्ड एक बहुत खास चीज़ है। क्योंकि आप 3 साल से पहले अगर वहाँ छोड़ देते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड का जो जितना भी आपको स्टाइपेंड दिया गया था वो स्टाइपेंड का आपको भरना ही है। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी जोड़ के देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से भरिएगा। और कुछ जनरल कंडीशन के बारे में बताया गया है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। बाकी आप पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फिलअप कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।